Student, we are reading 7th class Geography second lesson inner part of our earth. There are three layers of our earth: Niphe, Sima and Sial. Niphe is interior layer. This is made of nickel and ferrous. Middle part of the earth is Sima. This is made of silica and magnesium. The outer layer is Sial, or this is made of silica and aluminium. Rocks roll down, crack and hit each other and are broken down into small fragments. शैल लुढ़ककर, चटककर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं. These smaller particles are called sediments. इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं. These sediments are transported and deposited by wind, water, etc. ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं. These loose sediments are compressed and hardened to form layer of rocks. ये दृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सैल की परत बनाते हैं. These type of rocks are called sedimentary rocks. इस प्रकार की सैलों को sedimentary rock या अवसादी शैल कहते हैं. For example, sandstone is made from grains of sand. उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है. These rocks may also contain fossils of plant, animals and other microorganisms that once lived on them. इन शैलों में पौधे, जानवर और अन्य सूक्ष्म जीवाणु जो कभी इन शैलों पर रहा करते थे, इनके भी जीवाश्म हो सकते हैं. Igneous and sedimentary rock can change into metamorphic rock under great heat and pressure. आग्नेय और अवसादी शैल उच्च ताप और दाब के कारण कायांतरित शैलों में बदल जाती है. फॉर एग्जाम्पल, ये देखिए आप, सेडिमेंट्री रॉक टर्न इनटू मेटामॉर्फिक रॉक. For example, clay changes into slate and limestone into marble. उदाहरण के लिए जो चिकनी मिट्टी स्लेट में और चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाता है. Rocks are very useful to us. The hard rocks are used for making road, houses and buildings. सैल हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं और कठोर सैलों का उपयोग सड़क, घर और इमारत बनाने के लिए किया जाता है. You use stones in many games. बहुत सारे खेलों में भी इनका यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, 7 स्टोन पिट्ठू, हॉप स्कॉच, स्टेपू या किटकिट, 5 स्टोन गिट्टी. फाइंड आउट सम मोर सच गेम्स बाय आस्किंग योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड पेरेंट्स, नेबरहुड एटसेट्रा. उदाहरण के लिए 7 पत्थर से पिट्ठू या सितोलिया खेलते हैं. चिबिड्डी या स्टापू, किटकिट और 5 पत्थर से गिट्टी. अपने दादा दादी या माता पिता पड़ोसियों से पूछकर आप अन्य खेलों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करना. कलेक्ट पिक्चर ऑफ सम मॉन्यूमेंट्स एंड फाइंड आउट विच आर द रॉक्स यूज्ड टू बिल्ड देम. 2 पिक्चर हैव बीन कलेक्टेड फॉर यू. आपके लिए 2 चित्र आपको दिखाए गए हैं. अनेक स्मारकों के चित्र एकत्रित कीजिए इसी तरह के और पता कीजिए कि वो किस तरह की सैलों से बनी है. जैसे सबसे पहले, रेड फोर्ट इज मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन एंड ताजमहल इज मेड ऑफ वाइट मार्बल. तो इसी तरह से अलग अलग सैल से बनी हुई आप स्मारक हैं, उनके चित्र को इकट्ठा कीजिए. You will be surprised to know that one type of rock changes to another type of under certain condition in a cyclic manner. आपको आश्चर्य होगा
कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की शैल चक्रीय तरीके से दूसरे में बदल जाती है। This process of transformation of the rock from one to another is known as the rock cycle. एक सेल से दूसरे सेल में बदलने की इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। You have already learned when the molten magma cools, it solidifies to become igneous rock. आप जानते हैं कि मैग्मा द्रवित और ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल बन जाता है। These igneous rock are broken down into small particles that are transported and deposited to form sedimentary rocks. ये आग्नेय शैल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण करती हैं। When the igneous and sedimentary rock are subjected to heat and pressure, they change into metamorphic rock. और ताप और दाब के कारण ये आग्नेय और अवसादी सेल कायांतरित सेल में बदल जाती है। मेटामॉर्फिक यानी कायांतरित। द मेटामॉर्फिक रॉक विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर मेल्ट डाउन टू फॉर्म मोल्टन मैग्मा। और अत्यधिक ताप और दाब के कारण ये कायांतरित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है, मोल्टन मैग्मा। दिस मोल्टन मैग्मा अगेन कैन कूल डाउन एंड सॉलिडिफाई इनटू इग्निशियस रॉक्स। और ये द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल में बदल जाता है। आप ये देखिए फिगर, मैग्मा पिघलकर इग्नियस रॉक में, और इग्नियस रॉक फिर टुकड़े टुकड़े होकर सेडिमेंट्स में, सेडिमेंट्री रॉक है, जम जाती है, सेडिमेंट्री रॉक बनाती है। और फिर ये टुकड़े प्रेशर से मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती है, कायांतरित सेल। और कायांतरित सेल फिर से उच्च ताप और दाब से ये मैग्मा में बदल जाती है। ओके स्टूडेंट्स, मेक दिस रॉक साइकिल एंड कलेक्ट द पिक्चर ऑफ। स्टूडेंट्स, मैग्मा पिघलकर और जब ये ठंडा होता है तो इग्नियस रॉक में बदलता है। इग्नियस रॉक टुकड़े टुकड़े होकर सेडिमेंट्स में, और सेडिमेंट्स पुनः फिर से ताप दाब से के कारण इकट्ठा होकर सेडिमेंट्री रॉक बन जाती है। और सेडिमेंट्री रॉक पर जब प्रेशर पड़ता है ताप और दाब से, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स में यानी कायांतरिक चट्टानों में बदल जाती है। और कायांतरिक चट्टानें फिर से पृथ्वी के ताप और दाब से ये लावा के रूप में पिघलकर और फिर से मैग्मा के रूप में निकलती हैं। ये आपस में भी चेंज होती रहती हैं। जैसे इग्नियस रॉक ताप और दाब से तो मेटामॉर्फिक रॉक में बदल सकती हैं। मेटामॉर्फिक रॉक के टुकड़े टुकड़े हो जाएं तो ये सेडिमेंट्स में पुनः बदल सकता है। और सेडिमेंट से सेडिमेंट्री रॉक जो बनती है, सेडिमेंट्री रॉक भी पुनः टुकड़े टुकड़े हो करके सेडिमेंट्स में बदल सकती हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, मेक ए रॉक साइकिल and collect some picture of monuments.